इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। हमने लास्ट सेशन में कुछ बेसिक 4 स्ट्रिंग ऑपरेशन डिस्कस किए थे, इसमें हम सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा रिवर्स, किसी भी एंटर करी हुई स्ट्रिंग को रिवर्स करना। सेकंड होगा चेक या फिर कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। हमारे पास में 2 स्ट्रिंग्स होगी और हमें चेक करना है कि वो दोनों सेम टू सेम इक्वल है या फिर नहीं। थर्ड हम चेक कर लेंगे कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स में हम 2 स्ट्रिंग्स इनपुट लेंगे और उनको जोड़ के उसका आउटपुट प्रिंट करेंगे सामने। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे रिवर्स करने का। तो रिवर्स करने का बहुत ही सिंपल है। हमारे पास में फॉर एग्जांपल A B C D और स्कैनर्स ने यहाँ पर बैकस्लैश 0 रख दिया। ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो इसका डिस्कशन लास्ट सेशन में हो चुका है। अभी आप सिर्फ लॉजिक पे फोकस कीजिए। ये 0th एलिमेंट है और ये वाला आपका जो है, इसको 0 एलिमेंट की जगह हम बोलते हैं कि ये लोअर बाउंड है LB, और ये UB है। जैसा कि हमने अरे के लेक्चर में डिस्कस किया था, अरे ऑपरेशंस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्वैपिंग होती है, स्वैपिंग में क्या लॉजिक्स का यूज होता है, और स्वैपिंग में अरे में एक LB होती है, UB होती है, और उसके हिसाब से कुछ लूपिंग वगैरह चलती है। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला काम है कि UB हमें पता नहीं कि UB कहाँ पर होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमें पता नहीं है। स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए UB को उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा और प्रोग्राम बनाते बनाते ही हम आगे डिस्कस करते जाएंगे कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले तो एक क्या टाइप के एरे लेंगे, वही ए नाम की, जिसमें हमने लास्ट सेशन में ऑपरेशन डिस्कस किए थे। इसकी लेंथ भी मैं 21 ही रखूंगा अभी फिलहाल के लिए। सबसे पहले मैं printf करके यूजर से बोलूंगा एंटर अ स्ट्रिंग। उसके बाद में मैं स्कैन करा लूंगा यूजर से, स्कैनफ %d कॉमा सॉरी %s, क्योंकि हम स्ट्रिंग स्कैन करवा रहे हैं। उसको हम ए के 0th एलिमेंट का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रेकमेंड करूंगा कि आप लास्ट सेशन को ध्यान से देखें। अब जब हमने इनपुट करा लिया है तो सबसे पहले तो ये एंड में रिटर्न 0 आएगा ही सही हर कंडीशन में। अब डिस्कशन करते हैं बेसिक कुछ। तो LB तो हमेशा 0 पे रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग लोअर बाउंड हमेशा 0 ही रहेगा, स्टार्टिंग हमेशा 0 से रहेगी। बात करते हैं UB की, तो UB को पहले हम 0 सेट कराते हैं। उसके बाद में वाइल A ऑफ UB इज नॉट इक्वल टू \0, यहाँ पर हाँ ठीक है, नॉट इक्वल टू \0 UB ++। वर्कआउट करके देखते हैं फटाफट। पहले UB यहाँ पर था, यहाँ पर \0 नहीं, अगले पे गया, यहाँ पर \0 नहीं, अगले पे गया, यहाँ पर \0 नहीं, अगले पे गया, यहाँ पर \0 नहीं है, अगले पे गया, और यहाँ पर \0 मिल गया, इसलिए इस टाइम लूप नहीं चलेगा। तो LB में इस वाले इंडेक्स की वैल्यू सेट होगी। इस केस में 0 1 2 3 और वो 4 होगी। पर्टिकुलरली इस केस की बात कर रहे हैं हम कि इस अगर ABCD इनपुट आता है तो उस केस में UB की वैल्यू 4 सेट हो जाएगी। ये जो हमने लूप लिखा है इसकी वजह से, एक सेकेंड, ये जो लूप लिखा है इसकी वजह से UB की वैल्यू जो हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेटर जहाँ पर है वहाँ पहुँच जाएगी, मतलब कि एंड में पहुँच जाएगी। तो अब आप बोलेंगे कि अब क्या, तो अब मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने अरे में जो डिस्कशन किया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं रिवर्स करने का। ये कुछ अरे थी कहीं तक, तो भी ये शुरू के 4 एलिमेंट बताता हूँ और ये लास्ट के 4 एलिमेंट। हमें बताया कि LB यहाँ पर, हमें बताया कि UB यहाँ पर। हमने पहले A को LB पे बिठाया था और B को UP पे बिठाया था। उसके बाद में लूप कब तक चलाया था, जब तक कि फिर थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था कि A को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। एक आगे इसकी स्वैपिंग करवाई, फिर आगे बढ़ाया, इसकी स्वैपिंग करवाई, इसकी इससे स्वैपिंग कराई, फिर इसको एक पीछे लाए और इसको एक आगे लाए, इसकी इससे स्वैपिंग कराई,
फिर इसको एक पीछे लाए, इसको एक आगे लाए, इसकी स्वैपिंग कराई, इसको एक पीछे लाए, इसको एक आगे लाए, इन दोनों की स्वैपिंग कराई, ऐसे कंटिन्यू चलते गए जब तक हम बीच में नहीं पहुंच गए। अगर मान लीजिए बीच में के बाद फिर से कराएंगे तो वो फिर से जाते इस साइड जाते जाते इसकी स्वैपिंग इससे हो जाएगी और ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं कराना है। लूप जब तक चलना चाहिए जब तक ए आगे बढ़ते बढ़ते बी से बड़ा ना हो जाए। वाइल ए इज लेस देन बी, अगर इक्वल भी हो जाए तो भी हम, और इसमें आइटरेटर्स यूज होंगे। ए को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ए प्लस प्लस, बी को हम पीछे ला रहे हैं तो बी माइनस माइनस। ये लूप्स के सेशन में डिस्कस हो चुका है। रिवर्सिंग का ये अरे ऑपरेशंस भी पहले डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पर बीच में हमने स्वैप करा दिया था। स्वैप को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए ऑफ, या फिर मान लीजिए कि ऐसा मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, उसमें वैल्यू 707, वाई एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू 808। मुझे एक्स की वैल्यू वाई में लाना है, वाई की वैल्यू एक्स में लाना है, और मुझे पता नहीं है कि वैल्यूज ये है, इसलिए मैं हार्ड कोड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक TEMP नाम का वेरिएबल लूंगा, टेम्पररी वेरिएबल। TEMP में मैं 707 मतलब एक्स की वैल्यू स्टोर करा दी, फिर एक्स में वाई की वैल्यू स्टोर करा दी, तो TEMP की वैल्यू 707 हो गई। इस वाले स्टेटमेंट से एक्स की वैल्यू 808 हो गई। उसके बाद में अगले स्टेटमेंट में y इक्वल टू TMP, मतलब कि y को इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 707 वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है। इसी तरह से हम टेम्प की मदद से वैल्यू को इंटरचेंज कराते हैं। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली लिख देता x इक्वल टू वाई, तो x को भी 808 असाइन हो जाती, y तो ऑलरेडी 808 है, जो 707 था वो डेटा लॉस हो जाता, वो फिर कभी हम उसको वापस नहीं ला पाते। तो आगे इसको डिजाइनिंग करना हम कंटिन्यू करेंगे। इस पे हमें दो वेरिएबल्स लगेंगे INT टाइप के, एक होगा a, एक होगा b। एक हमने LB यूज कर लिया, एक हमने UB यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पर a और b वेरिएबल्स नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जो अरे है वो a नाम की है और इन दोनों का नेम क्लैश होगा, तो मैं इनको x और y ले लूंगा, x और y, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में अब x को हम LB असाइन करा देते, y को हम UB की वैल्यू असाइन करा देते। लूप जब तक चलाएंगे जब तक x इज लेस देन y। ये मैंने यहाँ पर बोर्ड पर जो a और b का रेफरेंस लेके बात करी, वो हम यहाँ पर अब x और y ले, तो x लेस देन y, x प्लस प्लस और y माइनस माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले आइटरेटर लिखूंगा मैं ताकि बाद में मिस्टेक होने के चांस कम हो जाए, x प्लस प्लस और y माइनस माइनस। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखना कंटिन्यू करेंगे हमारा स्वैपिंग का कोड। तो स्वैपिंग के लिए हमें एक INT टाइप या फिर एक कैर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, एक कैर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा TMP। यहाँ पर जाएंगे हम, उसके बाद में सबसे पहले TMP को a ऑफ x की वैल्यू असाइन करा दी, a ऑफ x को a ऑफ y की वैल्यू असाइन करा दी, और a ऑफ y को TMP की वैल्यू असाइन करा दी। तो इससे हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ तक आते आते हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। अब हम प्रिंट करा लेंगे, printf रिवर्स्ड स्ट्रिंग इस कोलन, उसके बाद में मैं ब्रैकेट में प्रिंट कराऊंगा %s ताकि वो क्लियरली दिखे। रिटर्न 0 हम लिख चुके, आउटपुट भी प्रिंट करा चुके। आउटपुट प्रिंट कराते टाइम \n आएगा। इस फाइल को मैं सेव करूंगा, कंपाइल करूंगा, कुछ एरर्स के लिए हम इसको चेक करेंगे, सॉरी। तो इसमें फिलहाल कोई कंपाइलर एरर नहीं है, क्लियर करेंगे, इसको हम रन कर लेंगे। रन में हम हमारा डिसाइडेड आउटपुट डालेंगे A B, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D, जिससे हमने वर्कआउट करके इस प्रोग्राम को बनाया है। ये हमने इस एग्जांपल में ABCD लिया था, ये ABCD लिया था। आउटपुट क्या आना चाहिए, DCBA। तो चलिए चेक करते हैं। इसमें हमारा आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अब मतलब इससे मतलब कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें कुछ गलती है, हमारा जो आउटपुट है वो नहीं आ पा रहा है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि गलती क्या हो रही है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम नहीं कर रहा। तो gcc abcd.c हमने कंपाइल करा, और एक और बार आपको रन करके बता रहा हूँ। तो इस केस में हमारा ABCD इनपुट डालने पे आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। इसका मैं आपको रीज़न बहुत ही सिंपल है, इसका रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने जब UB के लिए ये लूप चलवाया था,
ये वाला लूप जब चल रहा था तो यूबी की वैल्यू बोर्ड पर, यूबी की वैल्यू स्ट्रिंग टर्मिनेटर पे आ गई थी और एलबी की वैल्यू ए पे थी। इंटरचेंज वाला जब लूप चला, ये स्वैपिंग वाला जब लूप काम करा, तो इससे जो सबसे शुरू वाली वैल्यू थी वो सबसे लास्ट में चली गई। मतलब कि ये यहाँ चली गई और ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर उठ के पहले घर में आ गया, यहाँ पर \0 और यहाँ पर ए चले गया। जब printf को हमने ये स्ट्रिंग पास करी तो उसने तो ये इसके हिसाब से प्रिंट कर दिया, मतलब कि उसके हिसाब से तो शुरू होते से स्ट्रिंग खत्म हो गई, उसके लिए ये BCD ये कोई काम का नहीं है। अब इसको सही करने के लिए क्या, तो जो हमने y को u भी असाइन कराया था, जो इंटरचेंजिंग वाला लूप चला था, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये A B C D, सॉरी मैं नए पेज पे डिस्कस कर लेता हूँ, A B C D \0, ये जो हमारी अरे थी, एल भी यहाँ है, यू भी यहाँ है, तो अब हम इससे इसको इंटरचेंज नहीं करवाएंगे, यहाँ से यहाँ स्वैपिंग नहीं करेंगे, बल्कि यू भी -1 मतलब कि यहाँ से यहाँ स्वैपिंग करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके आगे तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर है और स्ट्रिंग टर्मिनेटर ऐसा आ गया, मतलब कि इससे इसकी अगर हम हमारे कोड के हिसाब से स्वैपिंग कर ले तो इसकी जगह इसकी वैल्यू हो गई और लास्ट में ये आ गई, इसकी जगह पर इसकी आएगी बी डी, उसके बाद में ये ऐसा कैसा ही आएगा सी। आप वर्कआउट करके देखिएगा, आपको वर्कआउट करके देखेंगे तो ही समझ आएगा कि सी ऐसा कैसा कैसे आएगा, क्योंकि सी के टाइम वो लूप चलेगा ही नहीं। पहले ए यहाँ था, फिर सॉरी एक्स यहाँ पे था, वाई यहाँ पे था, फिर वाई यहाँ पे आया, एक्स यहाँ पर आया, इनकी स्वैपिंग हुई, फिर इनके कट के एक्स और वाई दोनों सेम जगह पर आ गए। अब हमारी कंडीशन थी वाइल एक्स लेस देन वाई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि अब एक्स लेस देन वाई नहीं है, तो इसीलिए सी ऐसा का ऐसा आएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम ये चाहते हैं कि \0 पीछे ही रहे और जो A B C D था उसकी जगह पर D C B A आ जाए। तो हम जो इंटरचेंजिंग स्टार्ट करवाएंगे, जो स्वैपिंग स्टार्ट करवाएंगे, वो एक घर पहले से कराएंगे यूबी की। तो हमने इस कोड में जो यूबी को वाई को जो वैल्यू असाइन करी यूबी की, तो उसकी जगह यूबी -1 की वैल्यू असाइन करा देंगे। इसको सेव करते हैं, इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। आपने देख ही लिया होगा, एक छोटे से -1 की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम खराब हो रहा है। BCD अब आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट है, DC भी है, क्योंकि अब स्ट्रिंग टर्मिनेटर को हम उठा के शुरुआत में नहीं लाए, स्ट्रिंग टर्मिनेटर अभी भी वहीं पर है। ये था रिवर्स करने का लॉजिक। सॉरी, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बाकी के 2 लॉजिक्स बचे, बहुत ही सिंपल लॉजिक्स है। अब हम चेक एंड कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, तो इसके लिए भी मैं डायरेक्ट कोड से ही अप्रोच स्टार्ट करूँ, इंक्लूड stdio.h। अब हमें 2 स्ट्रिंग्स को चेक करना है कि दो स्ट्रिंग्स सेम है या फिर नहीं है। 2 स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए बहुत ही ऑब्वियस है कि हमें 2 बार स्ट्रिंग्स के इनपुट करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि इस प्रोग्राम में 2 स्ट्रिंग्स यूज होने वाली, 2 स्ट्रिंग का मतलब 2 अरे है, तो एक का नाम ए रख देते हैं हम और एक का नाम बी रख देते हैं, दोनों के एलिमेंट्स 21 उसके बाद में एक हम लूप के लिए शायद जरूरत लगेगी तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा डिक्लेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम इनपुट करवा देते हैं, इनपुट करवाएंगे यहाँ पर printf enter a string scanf %s, a। अगली लाइन पे फिर से printf enter another string, इंटर अनदर स्ट्रिंग के बाद में फिर से एक बार scanf को कॉल करेंगे %s वाली वैल्यू के लिए और इस बार b के लिए। 2 वैल्यूज इनपुट आ चुकी है। अब हम एक आइडेंटिटी टाइप वेरिएबल ले लेते हैं सिर्फ लूप लगाने के लिए, int x। सबसे पहले हम x को बिठाते हैं 0 पे, ठीक है। x को हमने सबसे शुरुआत वाले घर में बिठा लिया। अब ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये लूप में कंट्रोल जब जाना चाहिए जब a of x is not equal to string terminator and b of x is not equal to string terminator and, मतलब कि अगर a वाला, इसको मैं वर्कआउट करके बताऊंगा अलग से आपको, अभी आप सिर्फ ध्यान से समझिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ और कैसे रहा हूँ। a of x
इक्वल टू बी ऑफ एक्स। इसमें चलना चाहिए एक्स प्लस प्लस। लास्ट में सिर्फ चेक करने के लिए इफ, अभी सिर्फ प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए, मैं वर्कआउट करके पूरा बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। इफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर एंड बी ऑफ एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, सॉरी, then printf percentage s and percentage s are same, इसको डबल कोट में कॉमा ए कॉमा बी, मतलब कि ए और बी सेम है। एल्स printf करा देंगे हम इस बार नॉट सेम, else printf are not same। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लिखा क्या है, ध्यान से देखिएगा। चेक करते हैं, 2 स्ट्रिंग्स लेते हैं। एक ये पहली वाली स्ट्रिंग, इसमें हम सिर्फ शुरुआत में और भी एलिमेंट्स है, इनपुट हमने दिया ए बी सी डी, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर लग जाएगा। ये ए वाली स्ट्रिंग है। बी वाली स्ट्रिंग में भी यही इनपुट ए बी सी डी, इनके इंडेक्सेस, इन दोनों का इंडेक्स 0, इन दोनों का इंडेक्स 1, इन दोनों का इंडेक्स 2 है, इनका 3 और इनका 4। सबसे पहले हमने x को 0 पे बिठाया, x को हमने 0 पे बिठाया। इन दोनों में अगर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, ये कोड में लिखा हुआ है, a ऑफ x इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर एंड b ऑफ x नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। मतलब कि अभी सिर्फ 2 ही कंडीशन डिस्कस करते हैं, तीसरी भी करता हूँ। मतलब कि x जब भी आगे बढ़ना चाहिए जब यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर ना हो, दोनों जगह पर। अगर एक जगह पे भी मिल गया तो भी लूप नहीं चलेगा, क्योंकि एंड वाला है। एंड में हमें सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए होती है, अगर सारी ट्रू होती है जब भी कंट्रोल लूप के अंदर जाता है। मतलब कि दोनों जगह पर \0 नहीं होना चाहिए। ये तो 2 बात हो गई। अब तीसरा का मतलब ये कि दोनों जगह पर जो वैल्यूज है वो सेम होना चाहिए। तो ये काफी सिंपल है। मतलब कि 3 बेसिक कंडीशंस है। एक तो यहाँ पर और यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए, मतलब खत्म नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रिंग टर्मिनेटर ना होने के अलावा ये दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, तो आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आगे बढ़ जाएगा, 1 पे जाएगा। यहाँ पर दोनों पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है, फिर से आगे बढ़ जाएगा। वैल्यू सेम, स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, 3। यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं, वैल्यू सेम है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर मिल चुका है। अभी x की वैल्यू ऑलरेडी 4 सेट है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ चुका है। अब ये पता लगाने के लिए हमें, सिर्फ ये पता लगाने के लिए हमने ये इफ कंडीशन लिखी, इफ a ऑफ x एंड b ऑफ x। मतलब कि अगर अब दोनों जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ गया है तो फिर जो है हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक अलग इनपुट के लिए भी वर्कआउट करते हैं, ए बी सी डी, और ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर, और कुछ दूसरे में ऐसा आउटपुट है ए बी सी डी ई। अब ये ई की वजह से ये अनइक्वल हो गए, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट सेम चाहिए। तो पहले एक्स को 0 पे बिठाया, एक्स ने 0 पे चेक किया, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं, दोनों जगह पर नहीं, आगे बढ़ो। और वैल्यू भी सेम है, आगे बढ़ो। इन दोनों जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, वैल्यूज भी सेम है, आगे बढ़ो। इन दोनों जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, आगे बढ़ो। इन दोनों जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है, आगे बढ़ो। इस केस में 4th इंडेक्स पे एक जगह स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ चुका है, तो वो उस इफ कंडीशन में उस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो कंट्रोल लूप में नहीं जाएगा। और जो ये a ऑफ x नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर वाली थी, अब ये तो फॉल्स हो गई, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ गया है और यहाँ पर नहीं आया है। ये मैं आपको जो लॉजिक समझा रहा हूँ ये बना बनाया लॉजिक है और बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। अगर आप खुद से बनाने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम और बहुत दिमाग लगेगा।
इसलिए अगर आप इसको समझ जाते हैं अच्छे से तो फिर आपको बाद में ये इसको याद रखना भी आसान है और टाइप करने में भी आसानी होगी। किसी को आप दिखाएंगे तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ रहेगा, इसमें गलती की और इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक से जो मैं आपको सिखाता हूँ। इस इन दो स्टेटमेंट्स को आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा, इन 2 या 3 स्टेटमेंट्स को। अगर यहाँ पर उसको स्ट्रिंग टर्मिनेटर एक जगह पर मिल गया तो अब x की वैल्यू 4 सेट है, x की वैल्यू 4 सेट है। जब ये इफ कंडीशन चेक होगी तो a ऑफ x इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, हाँ है, और b ऑफ x इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, तो यहाँ पर तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर आया नहीं, इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है क्योंकि ये यहाँ तक बराबर हो गई, यहाँ से बड़ी है। तो इस केस में भी ऐसा प्रिंट होगा कि नॉट सेम। अगर दोनों में लूप बरोबर बरोबर बार चलता है, बरोबर बार चलने के बाद में स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ जाता है, उसी केस में स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी, नहीं तो स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं होंगी। इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। अब आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा, इसका कोई और चांस नहीं है, किसी और तरीके से आपको ये समझ में नहीं आ सकता। कंपाइल हो गया है, फाइल सेव हो गई थी, रन करके देख लेते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग JATIN, एंटर अनदर स्ट्रिंग JATIN सेम। इसमें गलती है, मैंने आउटपुट के टाइम मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रिंग न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना चाहिए। सेव किया, फिर से कंपाइल किया, क्लियर स्क्रीन करिए। अब टेस्ट केस करते हैं, हम कंपाइल कर लिया, अब हम अनइक्वल डाल के देखते हैं। तो ABCD और ABCDE इस केस में नॉट सेम, परफेक्ट है। ABCD और ABC अगर एक बड़ी है और दूसरी छोटी है उस केस में नॉट सेम है। ABCD और 1 नॉट सेम है। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 सेम है, स्ट्रिंग सेम है। कुछ और टेस्ट केस देख लेते हैं। ABCD और कैपिटल ABCD, इन दोनों के एस्काई कोड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए ये लूप भी नहीं चलेगा और ये नॉट सेम, हमें भी पता है नॉट सेम। तो ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें गलती की कोई एक भी गुंजाइश नहीं है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो कॉनकैटिनेट वाला है लास्ट वाला, ये कंपैरिजन भी हम कर चुके। कंपैरिजन में हमने 2 स्ट्रिंग्स ली, एक और बार लास्ट बार 2 स्ट्रिंग्स ली, पहले 0 पे बिठाया, वहां पर चेक करा कि वैल्यू सेम है या नहीं, स्ट्रिंग टर्मिनेटर तो नहीं है। अगले पे चेक करा, स्ट्रिंग टर्मिनेटर तो नहीं है, वैल्यू सेम है, तो आगे बढ़ाया। अगर वैल्यू नॉट सेम हो गई तो लूप के बाहर हो जाएगा और चेक करेगा कि दोनों जगह स्ट्रिंग टर्मिनेटर है कि नहीं। इफ कंडीशन के हिसाब से, इफ कंडीशन के हिसाब से चेक करेगा कि दोनों में वैल्यू सेम है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर है या नहीं। वैल्यू सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग टर्मिनेटर है या नहीं। तो मान लीजिए कि जो हमारा यहाँ पर वैल्यू सेम है, यहाँ पर वैल्यू सेम है, यहाँ पर सेम नहीं है, तो वो इफ में चेक करेगा कि दोनों जगह स्ट्रिंग टर्मिनेटर है क्या, तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर तो नहीं है क्योंकि दोनों जगह अलग अलग वैल्यूज है, तो उस केस में नॉट सेम प्रिंट हो जाएगा। इफ एल्स में चले जाएगा वो। बिल्कुल ध्यान से समझिए, पीछे जाके सुनिए, ये लेक्चर हो सकता है आपको 2 से 3 से 4 बार देखना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर आप वर्कआउट करके समझ गए तो फिर उसके बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से ये प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। इस वक्त मेरे सामने कोई कॉपी नहीं खोली, कोई रेफरेंस नहीं है, मेरे पास में एक ही सिस्टम है, ये वाला मेरा फोन साइड में रखा हुआ है। मैंने किसी भी चीज को देख के कुछ भी टाइप नहीं किया, आपके सामने थ्योरी से, प्योर थ्योरी से कोड बनाया। आप भी 10 15 20 बार वर्कआउट करके देखेंगे, खुद से प्रोग्राम कुछ टाइप करेंगे तो 25-26वें बार में आप खुद से ही कोड बनाने लगेंगे, और थ्योरी से जो कोड बनाने का आर्ट होता है वो भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब जो हमारा आगे का लॉजिक है वो डिस्कस करते हैं। कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग्स, कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग्स मैं आपके लिए बोलूंगा कि आपके लिए ये जो है असाइनमेंट रहेगा। मैं ये असाइनमेंट बिल्कुल कुछ भी चेक नहीं करूंगा, आपसे मांगूंगा भी नहीं, बल्कि अगले सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपसे खुद से हो जाए। 2 स्ट्रिंग्स को आपको आपस में जोड़ना है। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। कॉपी स्ट्रिंग,
मैं आपको कॉपी का लॉजिक बताऊंगा और कॉपी की हेल्प से आप कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा सिटिंग दे, वर्कआउट करके देखें तो आप कर सकते हैं। कॉपी में हम ये करेंगे कि इनपुट करा लेंगे ए ऑफ ए नाम से जो अरे है उसमें हम इनपुट करा लेंगे, और बी नाम से जो अरे रहेगी उसमें इसकी वैल्यू को कॉपी कर देंगे, और फिर दोनों को साथ में प्रिंट करा देंगे। अभी दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है ये, लेकिन जब हम टाइप करेंगे, सोचने जाएंगे अप्रोच के बारे में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और उसमें पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम भी है और सबको उसमें कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं डिस्कस करके इसी सेशन में क्लियर कर दूंगा। कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग वाला जो लॉजिक है वो अगले सेशन में हम स्टार्टिंग में सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्या टाइप की अरे चाहिए? मैं एक 21 एलिमेंट की और एक बी जिसमें हम कॉपी करेंगे 21। printf एंटर स्ट्रिंग, एंटर करा दी हमने स्ट्रिंग को। उसके बाद में स्कैन से स्कैनएफ करा लेंगे, स्कैनएफ परसेंटेज एस एम्परसेंट, हम इसको एक ही जगह पर रखवा देंगे। अब हमें कॉपी करना है ए से बी में। सबसे पहले तो हमें एक आईएनटी वेरिएबल लगेगा एक्स नाम का। एक्स को बिठाया 0 पे, वाइल अब हम जब तक कॉपी करेंगे जब तक कि ए ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक्स प्लस प्लस रहेगा आइटरेटर। इसके अंदर हम ए ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो बी ऑफ एक्स को असाइन कर देंगे। सिंपल लॉजिक है। लास्ट में वैल्यूज प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज एस इज कॉपी टू परसेंटेज एस। पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। आउटपुट के टाइम सॉरी बैकस्लैश एन आएगा। अब इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं हाथों हाथ, जो कि 80% सबको लगता है कि ये लॉजिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। वो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रोग्राम को वर्कआउट करके देखिए एक बार कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचा होगा इस बारे में। तो अब हम इसको वर्कआउट करके देखते हैं। वर्कआउट करके देखेंगे तो वर्कआउट करने से सारी प्रॉब्लम समझ आ जाती है, सारे प्रोग्राम्स याद हो जाते हैं, सारे हम प्रोग्राम्स थ्योरी से कोड बना सकते हैं सिर्फ वर्कआउट करने से। आपको सिर्फ वर्कआउट करके ही देखना है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये हमारा इनपुट है और ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, ये ए में। बी में अभी कुछ इनिशियलाइज करा है हमने बी को, तो उसमें अभी फिलहाल गार्बेज वैल्यू पड़ी। हमने पहले एक्स को 0 पे बिठाया, ये लूप जब तक चला जब तक स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं आ गया। तो ए के लिए ये लूप चलेगा, तो ए की वैल्यू इसमें आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू भी इसमें आ जाएगी, सी की वैल्यू इसमें आ जाएगी, डी की वैल्यू इसमें आ जाएगी। और जब ये ऐसा हो जाएगा, इस कंडीशन में लूप नहीं चलेगा। और जब इस कंडीशन में लूप नहीं चलेगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं आएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर हमें मैनुअली रखना पड़ेगा कोड के थ्रू। अब एक और बात, x की वैल्यू पहले 0 थी, यहाँ पर काम करा 0 0 इंडेक्स पे काम किया, फिर 1 हुई, 1 1 इंडेक्स पे काम किया, फिर 2, फिर 3। अभी जो इंडेक्स है वो इसका स्ट्रिंग टर्मिनेटर का है ए वाली अरे के हिसाब से। हमें उसको बी वाली अरे में भी उस स्ट्रिंग टर्मिनेटर को लगाना है। तो अभी इंडेक्स बिल्कुल परफेक्टली वही है जहाँ पर ए में वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड करना है, बी ऑफ एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, बस खत्म। इससे फर्क पड़ता है, इससे आपकी जो आप कॉपी करेंगे जिस अरे में उसमें स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं लगेगा अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर वो नहीं लगेगा तो फिर आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। ये वाला जो प्रोग्राम है ये भी फुल प्रूफ है, इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। इसको मैं सेव कर लूँगा, इसको हम रन करके देख लेंगे। तो इसमें एक छोटा सा कंपाइलर आ गया, मैंने यहाँ पर एम्परसेंट लगा दिया, एम्परसेंट नहीं आएगा यहाँ पर। हमने डिस्कस किया कि कंपाइलर खुद लगा देता है। एंटर स्ट्रिंग JATIN, सॉरी एंटर। तो यहाँ पर प्रिंटिंग में मैंने कुछ गलती कराई है।
अगर प्रिंटिंग में भी गलती नहीं है तो फिर हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लॉजिक में प्रॉब्लम ये हुई हमसे, मेरे से एक गलती हुई छोटी सी, मुझे ए ऑफ एक्स में मैंने ए ऑफ एक्स में बी ऑफ एक्स की वैल्यू ले आया। अब बी ऑफ एक्स में तो गार्बेज वैल्यू है, तो वो गार्बेज वैल्यू उठ के ए ऑफ एक्स में आ गई, तो उससे ए भी खराब हो गया और बी तो ऑलरेडी गार्बेज ही था। तो यहाँ पर बी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स आएगा। बस ये छोटी सी गड़बड़ हो गई थी मुझसे। अब इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। जतिन, और ये जतिन इज कॉपीड टू जतिन आ गया। के बाद में मैं डालूंगा हेलो, तो हेलो इज कॉपीड टू हेलो। ये ए बी सी डी एफ जी एच जो भी है कॉपी हो गया। कॉनकैटिनेट का आपको सोचना है। कॉनकैटिनेट का मतलब कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ना, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल बताता हूँ बोर्ड पे आपको एक बार। पहली स्ट्रिंग मान लो यूजर ने दी JATIN और दूसरी स्ट्रिंग दी ABC, तो आउटपुट ऐसा आना चाहिए JATIN ABC। कोई बीच में स्पेस वगैरह कुछ नहीं होता है। ये वाला जो है ए वाली स्ट्रिंग में होगा, ये वाला जो है बी वाली स्ट्रिंग में होगा। ऐसा करके कुछ नहीं करना है कि परसेंटेज परसेंटेज ऐसे साथ साथ में प्रिंट करा दी, ऐसा नहीं करना है। इनको सिर्फ एक ही अरे में एक्यूमुलेट करना है। वो आपको सोचना है कि कैसे। कॉपी का लॉजिक मैं बता चुका हूँ, तो अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, फिर भी मैं नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में इसको डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।